उबान मलिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पे बैठे हमारे दोस्त चंदन सिंह जी, जुझारू एक और जबरदस्त वक्ता जो झारखंड की जमीन को हिला कर रखी है, हमारे दोस्त एजाज साहब, पाकुड़ के कल से हमारे साथ रह रहे, जो पिछले 1 महीने से हम लोगों के साथ, हालांकि मैंने देखा नहीं था, बस व्हाट्सएप में ही देखा था, लेकिन जो उनके मुंह से आज मैंने सुना, उनकी आवाज सुनी, उससे लगा पाकुड़ की जनता बहुत तकलीफ में। मैं रियाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज पाकुड़ की जनता का दिल से वकालत किया। उन्होंने अपने दिल से, अपने जबान से जो आवाज निकाली है, मैं वादा करता हूं कि आपकी आवाज रांची की विधानसभा में जरूर गूंजेगी और MIM भी उठाएगी। मैं ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शमसुल जोहर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। कल रात से हमारे साथ हैं और आपके बारे में बातें कर रहे हैं और काफी जोरदार तरीके से अपनी बात बता रहे हैं। पाकुड़ में क्या क्या हुआ, वो तकलीफों का बयान भी खुलकर कर रहे हैं। कल मैं साहेबगंज में था, साहेबगंज के भी लोग हमारे साथ आज बैठे हैं। डॉक्टर नसीम साहब जो काफी मेहनत कर रहे हैं साहेबगंज की जमीन पर, और आज पाकुड़ में भी हमारे साथ हैं और AIMIM के मुखर प्रवक्ता हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इम्तियाज साहब और आप सभी लोग, पूनम ठाकुर जी का दिल से स्वागत करता हूं, जो भी पाकुड़ में AIMIM से जुड़े हैं। मैंने जब चरक पत्थर के मदरसे से शुरुआत की थी, मुझे नहीं मालूम था इतने बड़े काफिले से मुलाकात होगी। मुझे ये पता नहीं था कि झारखंड में इतना दर्द है। मुझे ये नहीं पता था, जब मैं धनबाद से चला तो मुझे ये नहीं मालूम था कि गुमला, सिसई, साहेबगंज, सिमडेगा, इतना कुछ मिनरल्स रहते हुए, इतना सब कुछ रहते हुए, हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों की तकलीफों का बयान, आप मुद्दे को तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में बयान तक नहीं करते। मुझे ये पता नहीं कि आखिर क्यों इनकी, जिस तरह से आज आपकी आवाज बंद है, उनकी भी आवाज वैसे ही विधानसभा में बंद है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या माजरा है? जब आप एक आवाज, जो एक क्वेश्चन होता है विधानसभा में, वो आप देकर अपनी आवाज अपने लोगों के लिए नहीं उठा सकते हैं, तो आप किस मुंह से आते हैं वोट मांगने के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं उनके गांव से भी गुजरा। जो आदमी अपने गांव का ब्रिज नहीं बना सकता है 4-5 सालों में, वो पूरे पाकुड़ को या झारखंड के बारे में क्या बात करे? ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है कि जो आदमी जिस सड़क से जाता है, अपने खुद रेलवे लाइन से, मैं उनके गांव से गुजर रहा था तो मैंने देखा ब्रिज पे काम लगा हुआ। एक छोटा सा 50 मीटर का ब्रिज आपको 4 साल लग गया बनाने। आप स्पीकर रह चुके साहब, आप सीनियर लीडर हैं, CLP लीडर हैं, आपको तो पाकुड़ को सब कुछ बदल देना चाहिए था। अब तक आप कई बार नुमाइंदे रह चुके, यहाँ के लोगों को तो बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूं, शिकायत अगर चंदन सिंह राजपूत है
पूनम ठाकुर जी हैं, अगर उनसे होती तो हम खुलकर बोल सकते थे कि चंदन सिंह चोर है। लेकिन शिकायत 90% मुसलमान जहां पे है, उनको शिकायत अपने बेटे से। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि यहां लोग का कत्ल हो जाए तो वो विधानसभा में आपके लिए खड़ा हो सके, तो फिर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा सा भी खुददारी है। आपने कहीं नहीं आवाज उठाया। मैं लातेहार भी गया था, मैं कुछ नहीं था। मैंने लातेहार में जाके गरीबी देखी, उस लड़के का घर देखा, दर्द था सीने में। मैं गया उसके घर में, उसके बाप से मिला। उसके वालिद साहब ने हाथ पकड़कर बोला, बेटा बहुत गरीबी है, दूर कर दो किसी तरीके से। मैं चंद रुपए किसी तरह से, चूंकि पॉकेट में लेके गया नहीं था, मैं चंद रुपए कुछ रुपए मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने उनको भिजवाया। आंसू निकल गए। सिर्फ 17,000 रुपए के लिए 2 बच्चों को पेड़ से लटकाकर टांग दिया गया। क्या इसी आजाद हिंदुस्तान और इसी आजाद भारत का सपना हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाकर, अपनी शहीदी देकर, ये सपना अपने बच्चों के लिए देखा था? जिस कांग्रेस पार्टी को इन गरीबों के लिए खड़ा होना चाहिए था, जिन नेताओं को हमारे इन बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए था, शायद आज झारखंड गवाह है, ऐसे ही नेता दलाल पैदा कर रहे हैं आपके बीच में। सिर्फ बक्से लेकर आते हो और वोट का ठेकेदार के साथ बैठ के समझौता करके चले जाते हो। असदुद्दीन अवैसी से डरना सीखो। एक ईमानदार आवाज जो पूरे भारत की जमीन पे हर गरीबों के दिल में गूंज रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि अगर आप आज भी नहीं सुधरे तो इसी साहेबगंज, इसी पाकुड़ की जमीन से मजलिस की आवाज उठेगी और पूरे झारखंड में आंधी की तरह जाएगी। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम अपने आंसुओं का बदला लेंगे, किसी को थप्पड़ मारकर नहीं, लेकिन वोट का थप्पड़ जरूर मारेंगे इंशाल्लाह। हम किसी का कत्ल नहीं करेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह भी है, पूनम ठाकुर भी है, यादव जी भी है, बटेश्वर दुबे जी भी है। ऐसा नहीं है। ये मत समझो कि आज हिंदुस्तान जिस बगिया में सबके साथ सबके फूल खड़े हो, और मुसलमान ने जब भी लीडरशिप की है हिंदुस्तान की आजादी के लिए, आजादी अंग्रेजों को दफना दिया, तो तुम तो अंग्रेजों के गुर्गे हो जिसको मुखबिर बनाकर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में छोड़ दिया था। हम लोग तुमको इसी डेमोक्रेसी में दफनाएंगे। हम बताएंगे कि झारखंड में मजलिस का झंडा कैसे फहराया जाता है। तुमसे भी हम काम करके दिखाएंगे। हम लोग साहेबगंज और पाकुड़ के डिस्ट्रिक्ट, ये मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मजलिस के नुमाइंदे यहां से लोकसभा और असेंबली में गए, चाहे वो आदिवासी के शक्ल में जाए, चाहे मुसलमान के शक्ल में जाए, चाहे किसी के शक्ल में जाए, यहां पर यूनिवर्सिटी भी खुलेगी और यहां पे लोग अस्पताल भी देखेंगे। ये मॉडल होगा तेलंगाना का। जिस तरह हैदराबाद में निजाम मजलिस चलाती है, उसी तरह साहेबगंज और पाकुड़ के इलाके में भी निजाम मजलिस चलाएगी और हॉस्पिटल बनाकर दिखाएगी, यूनिवर्सिटी बना के दिखाएगी। कल मैं रियाज भाई से बात कर रहा था, बोला कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें यहां से जाती हैं, लेकिन एक स्टेशन पे रुकती भी नहीं। लोगों के बच्चे यहां से चले जाते हैं बंगाल, उड़ीसा, अब तो साउथ इंडिया जाने लगे। क्यों जाते हैं भाई? क्या बात? जो बालू हमारा है, जैसा वो बता रहे, वो पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए। बालू हमारा है। कोयला पैनम निकाले, ठेकेदार बालू निकालने के लिए भी नीलामी हो। भाई यहाँ के लोगों को रोजगार कब मिले? आप तो बड़े प्यार से आते हैं, बोलते हैं कि जमीन तुम बेटा 4 गुना ले लो और 4 गुना लेकर जमीन छोड़ दो।
आखिर मेरा बच्चा अगर जमीन छोड़ देगा तो फिर उसके पास रहेगा क्या? हमारा नदी छोड़ देगा तो उसके पास रहेगा क्या? हमारा पहाड़ छोड़ देगा तो हमारे उसके पास रहेगा क्या? पहाड़ हमारा सौदागर दिल्ली का, नदी हमारी बालू का सौदागर कहीं और का, जमीन हमारी गंगा के किनारे एनजीटी का नाम से आप तो कुछ नहीं करता है। खेती हम कर रहे हैं तो कम से कम उसके साथ में उसका प्रोसेसिंग प्लांट तो लगा दो, एक प्लांट लगा दो, कोल्ड स्टोरेज लगा दो। क्या सरकार 3 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा सकती? आपको खेती गंगा के किनारे होना है, कोल्ड स्टोरेज किसके पास है? कोई आदमी है जो सरकार का दलाल है, उसका कोल्ड स्टोरेज कहीं और है। मुझे ताज्जुब लगता है जब आप सरकार में रहकर इस तरह की दिक्कत को आप देख नहीं सकते हैं तो फिर सरकार में आपको रहने का क्या है? और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो तो गजब की दास्तान। एजाज भाई ने बताया 500 गाड़ी लेकर आप, मैं नहीं जानता होने के लिए सड़क नहीं आई। आप भाजपा की सरकार में मंत्री बनने के लिए सऊदी अरब से शेख साहब अब चले आए एयरपोर्ट पर। कौन आया? ठीक है। और कभी आंसू पहुंचने के लिए पाकुड़ की जनता के लिए शेख लोगों ने नहीं बोला। ये कौन सा इंसाफ है आपका? मैं तो अकील भाई को समझता था कि मौलाना है, कुछ हक की बात करते हो, लेकिन आपका भी यही हाल। आपने भी अपनी इज्जत बेच दी। ताज्जुब लगता है। क्या ऐसे नुमाइंदे को दोबारा आप देखना चाहेंगे? ऐसे नुमाइंदे को आप लोग देखना चाहेंगे? मैं आपके बीच से पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं, वो भी सुन लें, आप तक आवाज जानी चाहिए मजलिस की। अकील भाई, बहुत हो चुका, ये दलाली अब नहीं चलेगी। बहुत हेलीकॉप्टर का पैसा आपने हेमंत सोरेन को दे दिया। हेलीकॉप्टर का पैसा देने के लिए हेमंत सोरेन को है, लेकिन यहां पाकुड़ की जनता को देने के लिए, आंख के आंसू पोंछने के लिए आपके पास कुछ नहीं। आलमगीर साहब, पानी पूरी रांची की जनता को आप पिला रहे हैं। कम से कम एक प्लांट गंगा किनारे भी तो खुलवाइए ताकि यहां के लोग को रोजगार मिले। मैं जानता हूं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, नहीं तो कल बोलेंगे वो बांध पाकुड़ गया, मेरे वालिद साहब को फोन करेंगे, बोलेंगे वो बांध पाकुड़ में जाके मेरे को बहुत कुछ बोल के आया। लेकिन चाचा जान, बहुत हो चुका, बहुत पैसा कमा लिए, अब आप लोग रेस्ट कीजिए, थक गए हैं आप लोग। हम चाहते हैं कि आपके बीच का उम्मीदवार अगले चुनाव में उतरे और आप दिल से वोट के साथ साथ दुआ भी दीजिए। और जो मैंने बोला है, ये AIMIM का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी में फर्क नहीं देखता ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, बैंक ऑफ इंडिया कौन है। उसको सिर्फ एक दर पे लोन देता है, उसका नाम 4.5% रेपो रेट पर। शायद बहुत लोग को आपको नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब यह है कि हम मुसलमानों का भी भला करेंगे, आदिवासियों का भी भला करेंगे, दलितों का भी भला करेंगे, हर पिछड़ों का भला करेंगे, चाहे स्वर्ण में हो चाहे गरीबों में हो, कहीं से भी गरीबी होगी तो हम सबको एक नजर से देखें। वो साहेबगंज मॉडल होना चाहिए, पाकुड़ मॉडल होना चाहिए। मैं काफी दूर जाना है हम लोगों को, और इस कड़ी में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी दुआ, आपकी दुआ लेने के लिए हम लोग पाकुड़ भी आए, साहेबगंज भी गए, महंगामा भी गए, गोड्डा भी गए, और अभी जामताड़ा और दुमका भी जाना है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, गलतियां बार बार हुई है, आपकी जबान, आपकी आवाज छीन ली गई। मैं चाहता हूं
आपकी आवाज और हमारी आवाज एक साथ इस इलाके से निकले और AIMIM को मजबूत करते हुए असद भाई, असीम वकार साहब जो हमारे प्रभारी हैं, वो बहुत ही मुखर रूप से हमारे मुद्दे को टेलीविजन में उठाते रहते हैं, हमारे प्रवक्ता भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हम लोग सभी लोगों की आवाज और इस साहेबगंज और पाकुड़ की जमीन को हैदराबाद बनाने में आप हमारी मदद करें, ताकि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी यूनिवर्सिटी, ओवैसी हॉस्पिटल ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से तेलंगाना में काम कर रही है, उसी तरह से यहाँ पर आए और सारी चीज अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए पूरी तरह से मदद कर सके, पूरी तरह से काम कर सके। मैं दुआ की दरखास्त चाहता हूं आप लोगों से। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं धनबाद में था कुछ दिनों पहले, टेंडर निकला। टेंडर तो आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड क्लास कब्रिस्तान बनाने के लिए नगर निगम की तरफ से टेंडर निकला, वर्ल्ड क्लास कब्रिस्तान बनाने के लिए। तो मैंने मेयर से पूछा कि भाई, मोदी जी ने तो वादा किया था कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां से इंसान पैदा होगी, जहां से इंसानों को बनाया जाएगा। ये आप वर्ल्ड क्लास कब्रिस्तान का क्या फॉर्मूला है? तो बोला फॉर्मूला तो नहीं मालूम, लेकिन गाइडलाइंस आया है कि हर जिले में वर्ल्ड क्लास कब्रिस्तान बनना चाहिए। मुझे आज तक नहीं पता चला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जहां बनाने की बात शुरू होनी चाहिए हिंदुस्तान में, वहां वर्ल्ड क्लास कब्रिस्तान बनाने की सोच मोदी जी लेकर आए हैं। यही फर्क है मजलिस और इसमें। मजलिस ने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है हैदराबाद में, सिर्फ एक सांसद होकर, और उन्होंने कभी बताया नहीं कि यह हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास का है और उसे जापान के गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है। ये ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान का सर्टिफिकेट उसको आज तक नहीं है। ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक इंसान जब अच्छी सोच लेकर चलता है, अच्छी नीयत लेकर चलता है, तो शायद वक्त लगता है, लेकिन जब तब्दीली आनी शुरू होती है, तो तब्दीली के साथ जब लोग बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको भी फर्क दिखेगा, और वो फर्क में हम लोग सब शामिल हैं। तो आज से हम लोग अहद करें कि हम लोग वर्ल्ड क्लास कब्रिस्तान नहीं बनाने के लिए, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए AIMIM को साहेबगंज और पाकुड़ में लाए, और अपने बच्चों की तालीम के लिए, अच्छे इलाज के लिए, अच्छे सब कुछ, अच्छे कपड़े और अच्छे परवरिश के लिए हम लोग इस जमीन पर नया आयाम, नया इतिहास शुरू करें। मैं इसी के साथ आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं रियाज भाई को पाकुड़ का आईना दिखाने के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं डॉक्टर नसीम साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूं साहेबगंज के लिए, और मैं फिर दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने आपको कोई भी तंग किया, तो ये मैं बता दूं कि मजलिस छोड़ेगा नहीं। ये मैं बता देता हूं आपको आज कि दोबारा अगर पाकुड़ में इस तरह का दबाव बनाया गया, जो सिपाहियों को मैं देख रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मजलिस के सिपाहियों ने जब अंग्रेजों को भगाया, तो तुम्हें भी भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।